हमारे महापवित्र परमेश्वर, आपकी करुणा के छाँव में एक बार फिर से आपकी संतानें धन्यवाद के साथ अपने प्राण, आत्मा, मन, विचार, कर्मों को समर्पित करते हुए दिन का आरंभ आपके द्वारा हम करना चाहते हैं। पिता, तू हमारा सहायक हो, हमारा बल हो प्रभु। और जिस प्रकार से दाऊद कहता है, यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है, प्रभु आप हमारे शरण स्थान और बल बन जाइए। जिस प्रकार से प्रभु दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के नाम का जय जयकार करूंगा, ऐ पिता हमें जय जयकार करने वाली आत्मा प्रदान कर। ऐ पिता, जिस प्रकार से नीति वचन में लिखा है कि समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और हम पिता अपनी समझ जो नागणनीय है उसको हम अपने जीवन में तुच्छ जानते हुए आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक और सामर्थ्य को चाहते हैं, और हम संपूर्ण मन से प्रभु आपकी तरफ फिरते हुए आपसे सहायता की मांग करते हैं, आपसे प्रभु मदद की गुहार लगाते हैं, क्योंकि प्रभु तू टूटे हुए हृदय को चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू बोझिल और उदास मन को हरा भरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप निर्बलता में सबलता देने वाले परमेश्वर है, और आप अपने लोगों को सुनने से रचकर गढ़कर प्रभु श्रेष्ठ जाति बनाई है। और प्रभु हम सब कोई आपके चरगाहों की भेड़ें हैं। हमें आपने पूंछ नहीं बल्कि सर बनाया है। आपने हमें दूतों से सर्वश्रेष्ठ किया है, और इतनी महानतम प्रेम के लिए प्रभु हम आपसे यही कहते हैं, ये प्रभु श्रेष्ठता बनी रहे। ये आपका प्रेम प्रभु अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे। हमारा उद्धार प्रभु प्रतिदिन एक नया नवीनीकरण और आकार ले। हम सब कोई प्रभु मट्टी की तरह है, क्योंकि प्रभु मट्टी से हम बनाए गए हैं और मट्टी में ही मिला दिए जाएंगे, केवल अपने पाप के कारण। लेकिन उससे पहले प्रभु हमें अपने चाक पर चला, हमें बना प्रभु, अपने इस्तेमाल करने के योग्य बना प्रभु हमें, और हम सबों को प्रभु इस मट्टी के पात्र में, अर्थात इस मट्टी के देह में जो आत्मा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है, उससे प्रभु अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपनी इच्छा, अपनी योजना को पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर। जैसा यहोशू कहता है, मैंने तो ये निर्णय कर लिया है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। पिता हमें भी अपने घराने समेत प्रभु आपकी सेवा करने के लिए, आपके नाम की स्तुति करने के लिए इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु जो भूले हैं, जो भटके हैं, जो अभी भी कहीं अंधकार की शक्तियों में खोए हैं प्रभु, उन्हें एक छोटे से प्रयास के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लौटा लिया जा सके, पश्चाताप की आत्मा उनके अंदर डाला जा सके, और जिस प्रकार से हम सब कोई बचे हैं प्रभु वो भी बच सके। बीमारों की तू सुधि लेकर उन्हें चंगाई दे मेरे प्रभु,
जो यात्रा में है उनकी यात्रा को प्रभु कुशल क्षेम से पूरा होने दीजिए प्रभु। जो संतान है प्रभु जी जो गोद में है उन्हें अपनी डिलडॉल और अपने परवरिश से बढ़ा। और प्रभु जो बच्चे प्रभु अपने अध्ययन काल में है उनके अध्ययन में प्रभु, उनकी पढ़ाई लिखाई में प्रभु, उनकी परीक्षाओं में प्रभु आप उनके साथ होकर के उन्हें मन मस्तिष्क विवेक और सामर्थ्य और स्मरण शक्ति प्रदान कर। और जो पिता परमेश्वर जो बेटे और बेटियां प्रभु अपने प्रतियोगिक परीक्षाओं को अपने रोजी रोजगार के लिए देते हैं प्रभु उसमें सफलता दे। और पिता परमेश्वर जितने बेटे और बेटियां और जवान भाई बहन प्रभु अपने रोजी रोजगार को करते हैं अपने आय के जरिए में परिश्रम करते हैं उनके परिश्रम और आय के जरिए पर प्रभु दिन दुना रात चौगुना आशीष दे। और जो घर गृहस्थी संभालते हैं उनके मटके कांट और कुप्पी का तेल कभी कम ना होने पाए प्रभु जी। और जो पिता परमेश्वर आपसे स्नेह करते हैं उनके लिए प्रभु हर बात मिलकर के भलाई को उत्पन्न करे। पिता आज की सुबह हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, जिन जगहों पर प्रभु सुसमाचार फैल रहा है लेकिन प्रभु सताव भी बढ़ रहा है, राज्य की सरकारें प्रभु जी नए नए प्रतिबंध लगा रहे हैं प्रभु, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं प्रभु, हम याव बांध कर प्रभु प्रोत्साहित करेंगे प्रभु। और कईयों की आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु उन जगहों पर सेवकों को खड़ा कर मेरे स्वामी। और उन सेवकों को सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बल दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, सहजता दे, ताकि प्रभु चतुराई के साथ प्रभु कबूतर के समान भोले बनकर प्रभु और सांप के नहीं चतुर बन के प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर तेरे राज्य का विस्तार करे। पिता अधिकारियों के मन आंखों को खोल दे प्रभु, जो प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंध को वो हटा ले प्रभु, चाहे वह एंटी कन्वर्जन बिल हो या पिता परमेश्वर चंगाई प्रार्थनाओं का रोक हो या ऐसी और तमाम बातें प्रभु जो सेवकों को तंग करने के लिए किया जा रहा है। यीशु मसीह आपके नाम से उनकी आंखों को खोल दे प्रभु। निश्चित सताव आए प्रभु, लेकिन प्रभु उनकी आंखें खोल दे कि वो किसको सता रहे हैं। जैसे आपने शाऊल को कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। प्रभु वो शाऊल पौलुस बन गया। वैसे ही प्रभु आज हर एक अधिकारियों के आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि वो आपके सामर्थ्य को देख सके और इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के चरणों के द्वारा होते हुए आपके पास लाते हैं। और हम धन्यवाद के साथ विनती को मांग लेते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।